हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा बजट आया है जिसमें डिफेंस बजट भी है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। तो विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ किसको फ़ायदा हुआ है, क्या सफिशिएंट है या नहीं है। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर कितना इजाफा हुआ है, कितना होना चाहिए था। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बात बता दें कि यहाँ पर जो डिफेंस बजट है उसमें अराउंड 10% की वृद्धि हुई है। पिछला जो डिफेंस बजट था वो अराउंड 64 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था अगर डॉलर्स में बात करें, और इस बार का जो बजट है वो अराउंड 70 बिलियन डॉलर्स का है। रुपीज़ में बात करें तो पिछला जो बजट था वो अराउंड 4,78,196 करोड़ का था और इस बार का जो बजट है वो 5,25,166 करोड़ का है। तो इसमें जो मेन इंक्रीज हुआ है वो एक्चुअली कैपिटल आउटले में हुआ है, यानी कि जो एसेट्स एक्वायर किए जाएंगे उनकी परचेजेस के लिए जो अमाउंट है उसमें वृद्धि आई है। तो जो नॉर्मल डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है, जो आर्म फोर्सेस को चलाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं आई है। करीबन 1,000 करोड़ पिछले साल के मुकाबले बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो कैपिटल आउटले है वहाँ पर हम अच्छा खासा इंक्रीज देख सकते हैं। पिछले साल ये 1,38,850 यानी कि 1,38,850 करोड़ था। इस बार ये 1,50,369 करोड़ का है। पेंशन में भी करीबन 3,000 करोड़ का इजाफा है। पहले ये 1,16,878 करोड़ का था, अभी ये 1,19,696 करोड़ का है। तो ये दोनों जो सेक्टर हैं जिसमें डिफेंस सर्विसेज को जो पैसा जाता है और डिफेंस पेंशन्स में पैसा जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस सर्विसेज को जो पैसा दिया गया है उसमें करीबन 1,000 करोड़ का इजाफा है और जो पेंशन्स को पैसा दिया जाता है उसमें करीबन 3,000 करोड़ का इजाफा है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो एक्चुअली कैपिटल आउटले है, यानी कि जो हमारी अधूरी रिक्वायरमेंट्स है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, उनको पूरा करने के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट इंक्रीज करी गई है वो 13,500 करोड़ की है पिछली बार के मुकाबले। तो क्या ये एक वेलकम मूव है? डेफिनेटली वेलकम मूव है। क्या ये सफिशिएंट है? इसका जवाब होगा नहीं। बाकी बीआरओ और कोस्ट गार्ड के बजट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, जिसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ पर जाएं, एक मैसेज हमारे प्रमोशनल पार्टनर की तरफ से है, उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको इन्फॉर्म किया था, अनअकैडमी के द्वारा स्पेशल ऑफर चलाए जा रहे हैं। 31 जनवरी तक आपको 20% ऑफ मिलने वाला था हमारा रेफरल कोड यूज़ करने पर, उनके कोई भी कोर्सेज खरीदने पर। अब ये जो ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 2 फरवरी यानी कि आज तक वैलिड है। अगर आप आज कोई ऑफर लेते हैं और हमारा रेफरल कोड यानी कि मैट्रिक्स 10 यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 20% ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। तो अनअकैडमी के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस बैच कोर्सेज जो हैं वो आज यानी कि 2 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आक्रमण CDS IMA 2022 और आक्रमण CDS OTA 2022, साथ में NDA के लिए रणभूमि 2.0 बैच कोर्स है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज 60 डेज के हैं। तो अगर आप CDS के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, IMA की, OTA की, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और 20% ऑफ में हमारे रेफरल कोड के थ्रू ये कोर्सेज ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल एंट्री से यानी कि X ग्रुप से, तो भी आप अनअकैडमी का ब्रह्मोस एयरफोर्स X के थ्रू जो बैच कोर्स है वो ले सकते हैं। ये भी 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो ये सारे कोर्सेज 60 डेज के हैं और 2 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाइए और हमारा बैच कोड यूज़ करते हुए 20% अमाउंट को सेव करिए। तो प्रमोशन से पहले हमने जो मोटी मोटी बातें हैं बजट को लेकर उनको डिस्कस किया था और बताया था कि कितना बजट जो है वो पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है, जिसमें जो मेजर इंक्रीज हुआ है वो कैपिटल आउटले में हुआ है जो कि एसेट्स को प्रोक्योर करने के लिए है। और यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है वो 13,500 करोड़ का हुआ है पिछली बार के मुकाबले। तो वीडियो के इस भाग में हम जाएंगे इस बजट की डिटेल्स में और जो इस बजट की बारीकियां हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस बजट को अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज पर फोकस किया गया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे, जिसके लिए बीआरओ और इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के बजट जो है वो बढ़ाए गए हैं। दूसरा फोकस किया गया है मॉडर्नाइजेशन पे पर इंडिजिनस रूट के थ्रू। तो इसको लेकर क्या किया गया है कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का 68% बजट होगा वो आपको डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में खर्च करना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 70% अमाउंट जो आपको इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया गया है वो खर्च करना पड़ेगा इंडियन कंपनी से ही इक्विपमेंट लेने में। तो ये जो मूव है वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए किया गया है।
पिछले बजट में ये 58% था कैपिटल आउटले का, इस बजट में ये 68% हो गया है, जो कि 10% इंक्रीज हुआ है। पर यहाँ पर भी एक कैच है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं वो काफ़ी नई हैं, उनके पास R&D का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पास्ट में। ऑल्दो कुछ कंपनीज हैं जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे कि SSS डिफेंस हो गई, टोनबो इमेजिंग हो गई, फिर कल्याणी ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसी कंपनीज हो गई। लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास इनके जितना भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, जैसे कि AK-203 असॉल्ट राइफल है। हम सब जानते हैं ये रशियन ओरिजिन की असॉल्ट राइफल्स हैं, लेकिन इनको इंडिया में इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, जो कि जॉइंट वेंचर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कलशनिकोव कंसर्न और रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच में। तो यहाँ पर जो मालिकाना हक है, 50.5% स्टेक्स हैं इस कंपनी में, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के हैं। उसके बाद 42% स्टेक इसमें कलशनिकोव कंसर्न के हैं, जिनका ये एक्चुअली प्रोडक्ट है। उसके बाद 7.5% स्टेक जो है वो इसमें रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के हैं, जो कि रशिया की कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखती है। तो ऐसी कंपनीज जो कि जॉइंट वेंचर से बनी है, जिसमें मालिकाना हक तो एक इंडियन कंपनी का है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो किसी फॉरेन कंपनी का है। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको एज ए डोमेस्टिक प्रोडक्ट ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक क्वेश्चन है। हमें ऐसा लगता है कि किया जाएगा और वो 68% जो प्रोक्योरमेंट है इसके अंतर्गत आएगा। और ये एक अच्छी चीज़ भी है, यहाँ पर आप कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आपकी जो इंडियन कंपनी है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई कैपिटल आउटले की और उसकी स्पेंडिंग की। अब बात करते हैं जो कैपिटल आउटले निकाला गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए और डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट के लिए। तो यहाँ पर जो अमाउंट इंक्रीज हुई है वो 55.60% है। तो ये पिछली बार के 5,173 करोड़ से इंक्रीज किया गया है 8,050 करोड़ पे। तो BRO के बजट में 40% का इंक्रीज हुआ है, ये अब 3,500 करोड़ का है, जो कि पहले 2,500 करोड़ का था। तो बेसिकली यहाँ पर BRO की कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है ताकि जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है वहाँ पर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। इसमें कई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, टनल्स बनाने हैं, जिस पर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। बाकी कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बजट है वो काफी मैसिवली इंक्रीज किया गया है। ये पिछले बार के मुकाबले 60.24% का इंक्रीमेंट है, जो कि बढ़कर 4,246 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले खाली 2,650 करोड़ का था। तो इस पैसे से नए एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, शिप्स लिए जाने हैं कोस्टल डिफेंस के लिए, और जहाँ तक है जो 6 पेंडिंग C295 एयरक्राफ्ट लिए जाने थे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो शायद अब लिए जाए। बाकी जो DGDE है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके लिए बजट एस्टिमेशन 2022-23 के अंतर्गत 173.03 करोड़ रखे गए हैं और रिवाइज्ड एस्टिमेट 2021-22 के अंतर्गत 131.08 करोड़ भी उनके लिए अलग से रखे गए हैं। सिमिलरली जो हमारे नए DPSU बने हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तोड़कर, इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से जो बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट रखा गया है। तो बजट एस्टिमेट जो है वो 1665 करोड़ का है और जो रिवाइज एस्टिमेट है वो 1310 करोड़ का है। बाकी इमरजेंसी के लिए इनके लिए 2500 करोड़ का जो बजट एस्टिमेट है उसको रखा गया है। तो अगर आप बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये बात बता दें, तो जो बजट आता है वो एक्चुअली एक एस्टिमेटेड बजट होता है जिसको खर्च किया जाना है नेक्स्ट फिजिकल ईयर तक। तो इसलिए इस बार के बजट को बजट 2022-2023 कहा जा रहा है। तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो बजट एस्टिमेट किया गया है वो खर्च करते टाइम एक्सीड कर जाए। तो जैसे 1 फरवरी को आपका बजट आया, लेकिन स्पेंड करते टाइम पता लगा कि बजट एक्सीड कर रहा है, तो नवंबर में आप एक्स्ट्रा बजट की मांग कर सकते हैं, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेशन के अंतर्गत आता है। और रिवाइज्ड एस्टिमेशन में जो ईयर लगता है वो आपका 2021-22 होगा, क्योंकि वो इस साल के लिए है। इसलिए जहां पर भी हमने बजट एस्टिमेट को मेंशन किया है वहां पर जो ईयर लगा है वो 2022-23 है, और जहां पर रिवाइज्ड एस्टिमेट को हमने मेंशन किया है वहां पर जो ईयर लगा है वो 2021-22 है। तो डिफेंस स्टेट और जो नए DPSUs हैं, इनके केस में जो अमाउंट दी गई है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट को भी रखा गया है, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट के अंतर्गत है, जिसकी जरूरत पड़ने पर मांग करी जा सकती है। फाइनली चलते चलते एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आउटकम की आप गारंटी नहीं ले सकते, पर खर्चा बहुत होना है।
तो अमेरिका और इजराइल जैसी जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा जाता है प्राइवेट कंपनीज और एकेडमियाज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जैसा हमारे साथ पहले नहीं होता था। लेकिन इस बार 25% जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है वो जाएगा इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमियाज के R&D पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। पर्सनली हम इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमारा ये भी मानना है कि R&D का जो बजट है वो बढ़ना चाहिए और ये जो 25% नंबर रखा गया है इसको फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। पर जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट का बजट आया है ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये नंबर बढ़ेगा। फाइनली वर्डिक्ट देते हुए हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि ये एक वेलकम मूव है जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए बजट बढ़ाया गया है, लेकिन जो अमाउंट बढ़ाई गई है उसके कंपैरिजन में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा हो सकता था। लेकिन ये चीज़ भी हमें समझनी है कि जो हमारी इकॉनमी है वो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव जो है वो हमारे बजट पे दिखेगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।